हेलो एंड वेलकम माय चैनल एजुकेशन वाणी। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही मस्ती करते करते पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर आपको स्टडी में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 3, छोटी बातें बड़े काम की। कौन सी क्लास में है ये चैप्टर? ये है कक्षा 4 में। तो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? पिक्चर में एक बच्चा खड़ा है और कुछ व्यक्ति सीट पर बैठे हैं, बच्चे और बूढ़े, है ना? क्या आपके मम्मी पापा आपको ऐसे बोलते हैं कि रुको, ऐसा मत करो, वैसा मत करो? ऐसी बातें होती है ना घर में। वो क्या है? वो आपको क्यों रोकते हैं? क्या आपको पता है? क्योंकि वो आपको गलती नहीं करने देना चाहते, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। उनको पता है कि कौन सी चीज़ें, कौन से कार्य करने से आपको परेशानी हो सकती है। तो आज इस पाठ में हम यही जानेंगे कि जो छोटी छोटी बातें लगती हैं हमें, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। यह करो, यह मत करो। मम्मी पापा के मुंह से यह वाक्य आप कई बार सुनते होंगे। यह सुनकर आपको कभी कभी बुरा भी लगता होगा, किंतु दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिसका पालन करना समाज व राष्ट्रीय हित के लिए अनिवार्य है। इसलिए ये छोटी छोटी बातें बहुत काम की होती हैं। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, अध्यापक महोदय के आने पर तुम उठकर खड़े हो जाते हो और हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। अभिनंदन क्या होता है? जैसे जब तुम्हारे टीचर क्लास में आते हैं, हम आते हैं तो क्या बोलते हो तुम? सुबह होती है तो गुड मॉर्निंग बोलते हो, दोपहर होती है तो गुड आफ्टरनून। इसे अभिनंदन करना कहते हैं। चलिए आगे अगला पैरा। तरुण बस में बैठकर यात्रा कर रहा है। एक वृद्ध उसी समय बस में चढ़ा। बस में बैठने का कोई स्थान खाली न देखकर वृद्ध एक ओर खड़ा हो गया। यह देखकर तरुण ने अपना स्थान उस वृद्ध के लिए छोड़ दिया। निश्चय ही तरुण ने अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया। आपने देखा था ना, अभी हमने जो पिक्चर देखी। हमें भी जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष, उनके लिए सीट अवश्य ही दे देनी चाहिए। इस प्रकार के व्यवहार अथवा आचार को शिष्टाचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे शिष्टाचार कहा जाता है। राष्ट्रीय और समाज को आपसे ऐसे ही अच्छे आचरण की अपेक्षा है। जो हमारा राष्ट्रीय है और जो हमारा समाज होता है, वो चाहता है कि हर एक बच्चा, हर एक इंसान शिष्टाचार का पालन करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तभी वो आपको अच्छा नागरिक मानता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही आचरण नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बिजली के बिल को तो बढ़ाती ही है, साथ ही प्रदेश में बिजली का संकट भी पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि 100 घरों में एक एक बल्ब भी व्यर्थ जलता रहे तो 100 बल्बों की बिजली लापरवाही के कारण बेकार चली जाएगी। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे और बत्तियां बंद कर देनी चाहिए। क्या आप करते हो ये? प्यारे बच्चों, सभी साधन सीमित हैं। यदि हम उनको व्यर्थ करेंगे, बिना बात यूज करेंगे, तो कुछ समय पश्चात वो खत्म हो जाएंगे और हम उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। चलिए अगले पेज पे देखते हैं।
क्या है हमारे लिए। सुमन ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। रमेश ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, किसी को नल बंद करने की चिंता ही नहीं है। इसे अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता। सबको यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की जरूरत न हो तब नल अच्छी तरह से बंद कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, आप जानते हो जल है तो कल है। जल एक सीमित साधन है। अगर हमारे पास जल नहीं होगा तो हम कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे और ना ही जीवित रह पाएंगे। आप जानते हो कि भूतल बहुत ही कम हो गया है। पृथ्वी पर पानी का संकट उत्पन्न होने लगा है। हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि पानी का प्रयोग सावधानी से करें। नल वगैरह बिल्कुल भी खुले न छोड़ें। चलिए अगला पैरा देखते हैं। वह देखो, कुछ बच्चों ने आधी छुट्टी में खाना खाया और छिलके तथा कागज कूड़ेदान में न डालकर डेस्क के नीचे डाल दिए। ऐसा करना ठीक नहीं। कूड़ेदान का प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगता। आप क्या करते हो? आप विद्यालय जाते हो तो क्या डस्टबिन में डालते हो कूड़ा या अपने डेस्क के नीचे? प्यारे बच्चों, आपको कूड़ा हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए। आप मक्खियाँ थोड़ी हो कि आप डस्ट के नीचे अपने जो बेंच के नीचे कूड़ा डालोगे और उसके ऊपर ही बैठोगे। कूड़े के ढेर पे तो मक्खियाँ बैठती है ना। तो आप तो मेरे प्यारे प्यारे स्वीट से बच्चे हो, तो इसलिए आपको हमेशा अपना जो भी खाना है वो जानवरों को डाल देना चाहिए बचा हुआ, और जो छिलके वगैरह है कागज वगैरह उसको कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आवश्यकता न होने पर बत्तियां और नल बंद करना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदत हैं जिन पर ध्यान देने से आप अपने साथ साथ समाज का भी भला करते हैं। समझ आया आपको? अच्छे संस्कार बचपन में ही पड़ जाते हैं और बड़ा होने पर उनकी आदत बन जाती है। इसलिए बचपन से ही अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। समय का पालन करना, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की न करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपना लेने से विद्यार्थी सभ्य नागरिक बन सकते हैं। यहाँ पर हमारा पाठ होता है समाप्त। तो इस पाठ से क्या सीखा हमने जाना कि कितनी छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको। एक सामान्य सी बात है, आप ज़्यादातर नल खुला छोड़ देते होंगे, कूड़ा इधर से उधर डाल देते होंगे, लेकिन ये बहुत ही गंभीर समस्या है। सभी साधन सीमित हैं, तो हमें जो साधन प्रकृति से मिले हैं या मानव निर्मित है सभी का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। साथ ही अपने से जो बड़े हैं उन सब का आदर करना चाहिए। हमेशा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और अच्छी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे हम खुद को, अपने परिवार को और समाज को बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये पाठ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। इससे पार्ट 2 वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। टेक केयर।